लेकिन इस बीच बड़ी खबर यही है कि यूक्रेन ने अब रूस पर संयंत्र को ढाल बनाने के भी आरोप लगा दिए हैं, जहां संयंत्र की आड़ में रूसी सेना हमले कर रही है। ये बात ज़ेलेंस्की कह रहे हैं। और ये भी कि रूस को पता है कि यूक्रेन ज़ेपोरिज़िया पर नहीं करेगा हमला। ज़ेपोरिज़िया परमाणु संयंत्र पर हमले से रेडिएशन का खतरा जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, वो उसको लेकर भी लगातार चिंता जाहिर कर रहे हैं। और इस बीच रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह दावा कि संयंत्र में रेडिएशन का स्तर भी फिलहाल सामान्य है। तो ये एक लंबे समय तक डिबेट रहा है इस पूरे वॉर में कि यूक्रेन दावा करता रहा है कि रिएक्टर्स को खतरा है, रूस कहता रहा है कि रिएक्टर्स सेफ है। और यूरोप में ईंधन का संकट गहरा सकता है। इस बीच रूस ने यूरोप की गैस सप्लाई को एक बार फिर से रोका है और नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन से गैस की सप्लाई रोकी है। तो एक तरीके से देखा जाए तो जब भी यूरोप को चोक करना होता है, रूस इसे हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। सोई सर, इसे आप कैसे देखते हैं? आप रूस के लिए तो बहुत आसान है यूरोप को घुटनों पर लाना, एक बार फिर से वही दिखाई दे रहा है। नहीं, बिल्कुल ये क्या है कि यूरोप अभी भी सस्ती गैस पर डिपेंडेंट है। युद्ध हो रहा है, रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, सैंक्शन लगी हुई है, लेकिन यूरोप अभी भी रशिया से गैस ले रहा है, उनके पाइपलाइन से चल रहा है, उनको पेमेंट हो रही है। रशिया उसी का इस्तेमाल लड़ाई के लिए कर रहा है। उधर से नेटो कंट्री हल्ला कर रहे हैं कि ये रशिया हमारे के लिए भी खतरा बना हुआ है। ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है और रशिया के पास एक है। हालांकि अभी यूरोप कोशिश कर रहा है कि अपनी डिपेंडेंसी रशिया के गैस पर कम करे, लेकिन इतनी सस्ती गैस उसे कहीं से मिल नहीं रही है। बिल्कुल सही बात है। और गैस सप्लाई को लेकर निश्चित तौर पर रशिया का जो एज है वो नजर आता है। लेकिन इस बीच तमाम शंकाओं आशंकाओं के बीच एक बहुत अहम खबर आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की टीम यूक्रेन पहुंच गई है। ज़ेपोरिज़िया का भी जिक्र हो रहा था। आज ज़ेपोरिज़िया के इसी परमाणु संयंत्र में जाएगी IAEA की टीम। परमाणु संयंत्र में रेडिएशन के खतरे का किया जाएगा आकलन। निरीक्षण का काम आज ही खत्म करेगी IAEA की टीम। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कर्नल राठौर, यानी ये पता लग जाएगा कि किसके दावे में कितना दम है। यूक्रेन ये कह रहा है कि देखिए कब्जा करके बैठे हैं और ज़ेपोरिज़िया परमाणु संयंत्र पर बड़ा खतरा है, रेडिएशन का बड़ा खतरा है। रूस इन तमाम दावों को खारिज कर रहा है। सच्चाई सामने आएगी आज। देखिए, ये जो ज़ेपोरिज़िया का न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसके ऊपर ब्रिंकमैनशिप दोनों तरफ से हो रही है। बहुत बड़ा पावर प्लांट है। रूस ने इस उम्मीद से अपने डिफेंस आर्टिलरी गन सिस्टम्स और अम्यूनिशन डिपोज वगैरह आसपास लगाएं ताकि यूक्रेन के फायर उस पर ना आए, लेकिन यूक्रेनियन उस पर वो फायर कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक दो बार इसकी पावर सप्लाई भी ट्रिप हुई है और इसके कूलिंग सिस्टम पर असर आ गया था। आप ये चीज़ देखिए, कीव के 200 किलोमीटर उत्तर में एक न्यूक्लियर वेस्ट लैंड पहले से मौजूद है, जो कि 1991 में हो गया था। और अभी उसके कीव के 800 किलोमीटर दक्षिण में ज़ेपोरिज़िया में वही स्थिति बनी हुई है। अगर न्यूक्लियर बॉम्ब ना भी फायर करें ये लोग, तो ये यही सिचुएशन पैदा करके दे देंगे। खुशी की बात यह है कि एजेंसी के डायरेक्टर स्वयं जा रहे हैं आज और जाकर वो करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है, ये भी सर पता चलेगा कि यूक्रेन जो ज़ेपोरिज़िया को लेकर लगातार दावे करता है, उन दावों में कितनी सच्चाई। और देखिए इधर यूक्रेन के एयर डिफेंस पर रूस का हमला, रूसी सेना ने हमले का वीडियो जारी किया है। यूक्रेन फोर्स की पोजीशन तबाह करने का दावा, यूक्रेन आर्मी के सैन्य वाहन को भी बर्बाद किया, ये रूस की तरफ से दावा किया गया है। रविंद्र सर, बार बार रूस ये कहता रहा कि हमने यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म कर दिया और बार बार फिर ऐसी खबरें आती हैं। ये जो टाइम, ये जो गैप मिल रहा है, ये जो टाइम मिल रहा है 6 महीने से ज़्यादा का समय, क्या ये एक बड़ा फैक्टर है कि एक बार फिर से यूक्रेन जो है अपने एयर डिफेंस सिस्टम खड़े कर लेता है? जी हाँ, इनफैक्ट इस वॉर की आप एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन देखेंगे। पूरी वॉर में रशियन एयरफोर्स किधर है? कोई खबर नहीं आ रही कि रशियन एयरफोर्स जाके यूक्रेन में बॉम्बिंग कर रही है। ये तो रशिया जो मार रहा है, मिसाइल मार रहा है दूर से, राइट? तो रशियन एयरफोर्स नहीं जा पा रही यूक्रेन के ऊपर या नहीं जा रही, इसका मतलब तो यही है ना कि यूक्रेन के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो रशिया एलिमिनेट नहीं कर पाया, या वो वैलिड है भी उसी डर से तो नहीं जा रहे। अदरवाइज कॉमन सेंस में आप देखिए, क्यों नहीं रशियन एयरफोर्स यूक्रेन के ऊपर उड़ रही? उसके बॉम्बर जाके बॉम्ब गिराएं जहां पर भी बॉम्ब गिराने उन्हें।
नहीं, शुरुआती दिनों में हमें दिखे थे, नहीं लेकिन अभी उसके भी बाद नहीं है, अभी भी एग्जैक्टली शुरुआत के 3-4 दिनों में देखे थे। हमने right? डॉग फाइट भी Yes, देखा था exactly. हमें। इसी जो सिचुएशन कलर को वीडियो देखते हुए कुछ बड़ी खबरें जिस तरीके से आती हैं उसे आप कैसे लेंगे, क्योंकि अब माइकोलीव को लेकर खबर है कि रूस ने यूक्रेन के माइकोलीव में भी बड़े हमले का दावा कर दिया है, जहां माइकोलीव में किए गए हमले में 1200 यूक्रेनी सैनिकों की मौत का दावा भी रूस कर रहा है। इस बीच इनपुट आपको बता दें, 48 टैंक, 37 बख्तरबंद और लड़ाकू विमानों को तबाह करने का रूस की तरफ से दावा किया जा रहा है। साथ ही भारी मात्रा में यूक्रेनी हथियार और सैन्य उपकरण की तबाही को लेकर भी रूस ये दावा कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही। देखिए अमित, ये जो रशिया कह रहा है, अभी जो न्यूज आप आ रही है, हो सकता है हो रहा है, एंड डेफिनेटली ये मेजर है। पॉइंट इसकी हमें जो इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं आ रही है, पहली बात, राइट, फिल्टर से आ रही है, वेस्टर्न मीडिया से, इंटेलिजेंस से ट्विस्ट करके आ रही है, बट फिर भी ऑन द ग्राउंड कुछ चीजें जो कुछ समझ आ रही हैं, जो विजुअल्स आ रहे हैं, उनके चलते एक तो रशियन एयरफोर्स टोटल एब्सेंट दिख रही है। बट यस, जैसे अभी ये अटैक है, ऐसे तो अटैक रशिया सुपर पावर है, उसको तो कितनी जगहों में कर देना चाहिए था। खेरसोम में, क्रीमिया आज की तारीख में, अब क्रीमिया के अंदर यूक्रेनियन साबोटाज कर रहे हैं, या हिमार, ठीक है। अब हिमार कहते हैं 20 सिस्टम है, 20 रॉकेट सिस्टम्स हैं बस।